बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मीने हज अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों का 9 तारीख को जाने वालों का आज दूसरा दिन है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह। बहुत खुशी की बात है, अब आप लोग वहाँ पर पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। सारी नमाजें बाकायदा पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं। और जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, देख के सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग माशा अल्लाह सभी चीज़ों में आप लोगों को आराम है। होटल भी मस्जिद नबवी के बहुत नज़दीक मिले हैं और सभी लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ लोगों को परेशानी हुई थी, उनका सामान उनको वक्त पर नहीं मिल पाया। कोशिश करी गई, यहाँ से फील्डिंग लगाई गई, सारे सिस्टम बैठाए गए कि आपका सामान आप तक पहुँच जाए। व्हील चेयर आपको जो नहीं मिल पाई वो मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत से लोग अभी जाने को तैयार बैठे हैं इंडिया से। आज भी एक फ़्लाइट थी, कल भी कई फ़्लाइटें हैं और ये लगातार चलती रहेंगी। तो इसमें एक चीज़ का सवाल आया हाजी साहब लोगों का कि भाई जब हम हवाई जहाज़ में होते हैं, वहाँ पर वज़ू बनाने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं होता है, ऐसे में क्या करें, हम अपनी नमाज कैसे पढ़ें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप जहाज़ के अंदर होंगे और नमाज का वक्त हो जाएगा, तो जो नमाज आप पढ़ेंगे वो कसर की नमाज होगी, यानी कि असर की नमाज और ईशा की नमाज अगर पढ़ रहे होंगे तो वो जोहर की नमाज पढ़ रहे होंगे तो उससे 2 रकात होगी। मगरिब में 3 रकात पूरी होगी। ईशा की नमाज में 2 रकात फ़र्ज हो जाएगी, 3 रकात वितिर हो जाएगी। और अगर बाई चांस आपको हवाई जहाज़ में फजर की नमाज मिल रही है तो वो 2 रकात पढ़नी होगी। दोस्तों, सिर्फ जहाज़ के अंदर की बात होती है। ये मदीने जो लोग पहुँच चुके हैं उनको पता होगा कि अब वो पूरी पूरी नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मुसाफिर और मुकीम वाली। मदीने में तो नमाज पढ़ने ही गए, वो पूरा सफ़र ही नमाज पढ़ने के लिए है। तो अभी हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हवाई जहाज़ के अंदर वज़ू का लिए क्या तरीका होता है। दोस्तों, हवाई जहाज़ के में वज़ू बनाने का तरीका जो है वो पानी से नहीं होगी, मुल्तानी मिट्टी से होगी, यानी कि तयम्मुम करना होगा। उसका तरीका ये है कि जो लोग अभी सफ़र पे जा रहे हैं वो लोग मुल्तानी मिट्टी ले लें और उसको पानी में घोल लें। कोई भी एक गिलास में या कोई भी मग में मुल्तानी मिट्टी को अच्छी तरह से घोल लें। जब वो अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाए तो आप अपने घर में कोई भी सूती रुमाल को लीजिए और सूती रुमाल को उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद उसको तह कर लीजिए और तह करके पन्नी में रख करके सूखने के लिए रख दीजिए। तो ऐसा बन जाएगा। दोस्तों, ये देखिए, ये एक पन्नी के अंदर ही हमने नॉर्मल रुमाल, ये सफ़ेद रंग का रुमाल था, मुल्तानी मिट्टी में भीग जाने के बाद ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बोरी का कलर होता है, लेकिन हमने इसको पन्नी में रख लिया। अब हम इसको अपने हैंड बैग में रख के लेकर के गए थे। आप भी ऐसे ही करिएगा, हैंड बैग में रख के लेके जाइएगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ढेले के रूप में होती है। हवाई जहाज़ पे हैंड बैग में ले जाने में हो सकता वो निकाल दें, तो सिक्योरिटी की चेकिंग वाले उसको निकाल दें। और अगर ऐसे आप रुमाल की तरह बना लेंगे तो वो नहीं निकालेंगे। अब आप हवाई जहाज़ के अंदर जब चले जाएंगे, अगर नमाज का वक्त होगा, आप देखेंगे आइडिया लग जाता है, विंडो से देख के आइडिया लग जाता है अब सूरज डूबने वाला है, मगरिब का टाइम हो गया, सूरज डूबने से पहले का असर का टाइम हो गया, तो आइडिया सबको लग जाता है। जब आपको लगे कि अब नमाज पढ़ना है तो कैसे तयम्मुम करेंगे, इसको निकालिए, निकाल करके अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए और घुटने के ऊपर रख करके दोस्तों ये जो आपके हाथ हैं, ये हाथ इसके ऊपर ऐसे मारिए। देखिए, ऐसे इस तरह से अपना हाथ मार लीजिए। हाथ मारने पर अगर आपको लगे कि इसमें मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा लग गई है तो ऐसे करके झाड़ लीजिए। झाड़ने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को देखिए 3 उंगलियां याली, ये कलमे वाली उंगली और अंगूठा, इसको बचा लीजिए। और ये जो बची 3 उंगली है, कलमे वाली उंगली ये हो गई, अंगूठा ये हो गया, इसको छोड़ करके ये जो 3 उंगलियां बची इसको ऐसे करके मिला लीजिए इस तरह से। और ऐसे मिलाने के बाद ये 3 उंगली को सिर्फ ये पेशानी पे ऐसे रखते हुए बाकायदा पूरा लेकर के आइए, पूरा चेहरा लेकर के आना है। और ये जो उंगली है देखिए, अब इसको कान में ले जाइए, क्योंकि ये उंगली अभी बची रह गई थी, इसको कान में ले जा करके अब अंगूठे को ऐसे करते हुए पूरा ऐसे कर लीजिए। बस एक बार आपने ये कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका चेहरे का काम हो गया। उसके बाद आप इसको हल्का सा ऐसे करिए, अगर ज़्यादा मिट्टी लग गई है तो ऐसे झाड़ लीजिए। और उसके बाद फिर से यही 3 उंगली देखिए, ऐसे ध्यान से इसको हाथ ऐसे कर लीजिएगा ये, और इसको ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यह 3 उंगली आप अपने को इस तरह से रखिए और रख करके नीचे की तरफ ले करके आइए। और यहाँ पे आने के बाद पूरी उंगलियाँ ऐसे करके इस तरह से करिए और ऐसे करने के बाद ये पूरा कर लीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, उल्टे हाथ से ये 3 उंगलियाँ इसके नीचे रखना है, ये उंगली फ्री रखना है और यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और आने के बाद इसको पूरा दबा लेंगे और फिर ये आकर के ये ऐसे करेंगे। तो पहले अपने बाएं हाथ से
लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को करिए और फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को करिए। एक बार ये करना है। आपकी अब नमाज के लिए तयम्मुम हो गया दोस्तों। तो लपेट के रख दीजिए, दोबारा कहीं काम आएगा वापसी में इंडिया के। ये बाकी मदीने मुकर्रमा में और मदीने में मुनव्वरा में और मक्के मुकर्रमा में कहीं ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती। सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी आपको हवाई जहाज़ के अंदर, बस एक बार जब आप हवाई जहाज़ में आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। तो आज हमने आपको तयम्मुम का तरीका बता दिया, दिमाग में बैठा लीजिए और इसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नमाज में कोई परेशानी नहीं होगी। अगली वीडियो के साथ फिर हम आपके पास आएंगे। आप लोग कासिम इंडियन प्राउड नाम के चैनल को, कासिम इंडियन प्राउड अभी आपको यहाँ पर दिखेगा भी, तो दोस्तों आप लोग को करना यह है कि कासिम इंडियन प्राउड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हम जब आपको नई वीडियो भेजेंगे, ये चैनल को याद रखिए कासिम इंडियन प्राउड भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब सऊदी अरब में होंगे तो बहुत से इंडियन हाजी आपको मिलेंगे जिनको गाइड करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। उनके मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि इसको वो देखते रहा करें वाईफाई पे। इसमें बहुत से काम की वीडियो आएंगी, इंशाल्लाह आगे और वीडियो डालेंगे और फिर उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।